कर लीजिए अपने सारे रोग संकट दुख दूर, क्योंकि संकट मोचन हनुमान का जन्मोत्सव का आ गया है दिन। करें ये पूजा विधि और उपाय और पा लीजिए सारी परेशानियों से मुक्ति, क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचक कहा जाता है, तो सारे संकट आपके दूर हो जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2025 में हनुमान जयंती कब है, यानी हनुमान जन्मोत्सव कब है और किस समय आपको पूजा करनी है, पूजा विधि क्या है और उपाय आपको क्या क्या करने और किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए जान लेते हैं। जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती पड़ती है। पंचांग के अनुसार 12 अप्रैल को हनुमान जयंती का व्रत रखा जाएगा, यानी कि रामनवमी के 6 दिन बाद ही हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन जितने भी भक्त हैं हनुमान जी के, जितने भी लोग हैं, सारे धूमधाम से हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, पूजा पाठ उपाय करते हैं, क्योंकि ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके जीवन में परिवर्तन लाने का और अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने का। तो पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो हनुमान जयंती के दिन पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान जी भगवान श्री राम और माता सीता की आराधना करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि बिना राम के ना हनुमान मिलेंगे और ना ही बिना हनुमान के राम मिलेंगे। तो हनुमान जी की पूजा करने के लिए राम जी की पूजा करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस साल 2025 में हनुमान जयंती तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। तो इस साल अप्रैल 12 तारीख को दिन शनिवार को हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन आप व्रत रखें, व्रत ना रख सके तो आप पूजा पाठ अवश्य करें। तो सबसे पहले जानेंगे हम पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी का जो जन्म था वो ब्रह्म मुहूर्त में हुआ था। तो सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त का तो काफ़ी जगह पर ब्रह्म मुहूर्त में ही जो जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो शुभ समय वो है सुबह में 4:29 से 5:14 तक। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त है 11:56 से 12:48 तक। इसके बाद आप शाम के समय में 6:44 से 7:06 तक, और इसके बाद रात का अमृत काल है 11:23 से 1:11 तक। तो आप सुबह या शाम दोनों मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। उत्तम होगा आप सुबह के समय में पूजा कर ले। तो अब जान लेते हैं पूजा विधि क्या है, और लेकिन साथ में आपको ध्यान रखना है कि हनुमान जी की पूजा में कुछ बातें हैं, कुछ नियम हैं जिनको आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उनके बिना आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। क्योंकि हनुमान जी की पूजा आप जानते हैं हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, तो इसके लिए आपको पवित्रता यानी ब्रह्मचर्य का, साथ में पवित्रता का, इन सब बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो इस दिन आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, उसके बाद लाल रंग के आपको साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। कोई भी दूसरा कलर आप काले सफ़ेद ना पहने, लाल कलर के जो भगवान को प्रिय है वही कलर के आप कपड़े पहने। इसके बाद आप भगवान की पूजा करें। तो आप अपने घर पे भी पूजा कर सकते हैं, मंदिर में पूजा कर सकते हैं, चौकी लगाकर आप बजरंगबली की फ़ोटो प्रतिमा जो है आपके पास उसको विराजमान करके विधि पूर्वक आप पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा में जो उनकी प्रिय चीज़ें हैं, जैसे लाल रंग के पुष्प हुए, सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर चोला हुआ, उनके प्रिय भोग हैं चना, गुड़, बूंदी, नारियल, वट के वृक्ष की माला, ये सारी चीज़ें जितनी भी उनकी प्रिय है, क्योंकि बहुत ही कुछ चीज़ें हैं जो हनुमान जी की प्रिय है, बहुत ही ज़्यादा सामग्री भी नहीं लगती हैं, कुछ ही चीज़ों में आप बहुत ही आसानी से हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। और साथ में आप भगवान राम की पूजा अवश्य करें। पूरी पवित्रता के साथ आप भगवान हनुमान की, साथ में राम जी की पूजा विधि विधान से करने के बाद धूप दीप माला पुष्प इत्यादि के बाद भोग बूंदी का, बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, गुड़ चना इत्यादि का भोग लगाएं। साथ में आप हनुमान चालीसा जो भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर सुंदर कांड हुआ, ये सारी चीज़ें जितना भी आप कर सकते हैं पढ़ें, और अंत में आप आरती करके अपनी पूजा को पूर्ण करें।
कोशिश करें आप व्रत रखें, व्रत ना रखें तो आप पूजा अवश्य करें। और जितना हो सके इस दिन आप भगवान में ध्यान लगाएं, या फिर वैसे आप हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण इत्यादि का आप घर में पाठ करें, या फिर पाठ करवाएं, राम नाम जप कराएं या फिर करें। इसके साथ लोगों की सहायता करें, लोगों को कुछ ना कुछ दान करें। साथ ही इस दिन आपको जैसे कुछ नियम है उनका ध्यान रखें, यानी सोना वगैरह दिन में नहीं चाहिए। अगर आप व्रत हैं, ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें, कोई भी तामसिक चीज़ों को ग्रहण ना करें। अगर व्रत हैं तो सिर्फ फलाहार ही खाएं। आप मंदिर में जाकर इस दिन भगवान को चोला चढ़ा सकते हैं, और अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना अवश्य करें। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।